अभी आप देख रहे हैं टॉम वडेक्कन साहब को, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अस्थाई सदस्य, और ये केरल के एक बहुत ही पुराने वेटरन पॉलिटिशियन भी हैं। ये लंबे समय से, कभी ये कांग्रेस के मीडिया के फेस हुआ करते थे, मतलब हम लोगों के मित्र हुआ करते थे। आज ये भाजपा में और काफ़ी दिनों से हैं और केरल में ग्राउंड रूट पर ये काफ़ी काम कर रहे हैं। आज 23 नवंबर चुनाव परिणाम आ रहे हैं और अभी समय लगभग 12:30 हुआ है और भाजपा लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ती दिख रही है महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, व्हाट वाज द रीज़न, क्या रीज़न थे जो भाजपा इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रही है? देखिए, प्रमुख बात ये है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो वादे हैं, जो गारंटीज हैं, लोगों को एक विश्वास होने लग गया है। जो जिसको वो जो उनको एडवांटेज मिल रहा है इस फैसिलिटी से, उनको विश्वास है कि ये कंटिन्यूटी होगा और ये भी विश्वास है कि इसका बजटरी एलोकेशन भी है। और बजटरी एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा। ये सब होगा और कंटिन्यूटी में होगा। तो एक तो ये है, अक्रॉस महाराष्ट्र फार्मर्स डिस्ट्रेस थे, उसको एड्रेस किया, ऑनियन एक्सपोर्ट्स के बारे में, और उसमें सिचुएशन इम्प्रूव किया। सोयाबीन के मामले में भी उन्होंने इंटरवीन किया, उसको सॉर्ट आउट किया। तो फार्मर डिस्ट्रेस को भी एड्रेस करते हुए आगे बढ़ा है। फिर मराठवाड़ा रीजन में जो मराठी का जो रिजर्वेशन इश्यू था, वो भी देखिए, उनका लीडर ने भी कंटेस्ट नहीं किया और उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी नहीं मांगा, ना किसी तरफ बोला, क्योंकि उनको वो भी पता था कि जिससे बात करना है, वो ऑपोजिशन हो या ये अपना लीडरशिप हो, गवर्नमेंट हो, तो दोनों से ओपन चैनल रखा। उससे क्या हुआ, एक मैसेज गया कि करने वाले वही हैं जो जीतेंगे। और हमारा जो अप्रोच रहा है कि ओपन डोर है, ओपन डोर में डिस्कशंस होते हैं, क्या सॉल्यूशंस ढूंढते हैं हम। तो उसका एक नतीजा आपने मराठवाड़ा में भी देखा। कोंकण में भी सिचुएशन ऐसा था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इतने थे, जो लोगों को समझ आया, कॉटन ग्रोअर्स को समझ आया कि देखिए ये सरकार डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवरी पर है। और आपके महिलाओं की जो प्रोग्राम था, जो इतने इंस्टॉलमेंट्स उनको मिल चुके हैं और उसका डबल देने का वादा किया। अभी जैसे खारगे जी ने कहा, भैया बजट देखो, उसके बाद आप ये सब विश्वास दिलवाना लोगों को कि हम ये कर सकते हैं। आपके पास बजट नहीं है और आप बोलते हैं कि डबल हम कर देंगे, तो ये इस पर लोग खरीदते नहीं हैं। और ये भी एक इश्यू था। और मैं समझता हूँ जो बॉम्बे में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वो सी लिंक है, मेट्रो रेल है, एयरपोर्ट्स है, रेलवे स्टेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुंबई में देखा, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं। और ये एक तर्क इन्होंने रखा था कि भाई इंडस्ट्री यहाँ से गुजरात गया है। मुख्यमंत्री जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा और साफ भी कहा, और ये भी सच्चाई है कि वो इंडस्ट्री गया था शिवसेना के राज में और वो एक दिन का इश्यू नहीं था। बिल्कुल। हाँ, तो ये हालात रहकर तो लोगों को समझ आया कि झूठ के बेसिस पर आप जीत नहीं सकते हो। तो ओवरऑल आपका जो अप्रोच है वो ओपन माइंड है और आप कोशिश करते हैं कि जनता जनार्दन के साथ जुड़े, क्या जरूरत है उनको, और उनको एड्रेस करते गए। और यही है हमारे जो कार्यकर्ता जो है 24 घंटे काम कर रहे थे, और ये इसका सब नतीजा आज आप देख रहे हैं। जी, लेकिन सर, जब इतनी बातें आप बता रहे हैं महाराष्ट्र को लेके, लेकिन अभी साथ साथ झारखंड के भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं और वहाँ पर आप बुरी तरह से पिछड़ते दिख रहे हैं। उसके रीजन क्या है? देखिए, झारखंड का इश्यूज अलग है। एक ट्राइबल सिचुएशन था, ट्राइबल अवेयरनेस था कि घुसपैठियां घुसे में। अब वो टाइम बताएगा इनको कि क्या नुकसान होने वाले हैं। हमने बताया, इनको समझने में टाइम लगता है जनता जनार्दन को, तो हम एक्सेप्ट करते हैं जनता जनार्दन का जो भी मैंडेट हो, हम हारे हैं या जीते, हम वही लोगों को बताते हैं
हम बस दर्पण उनको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है, और क्या वो दर्पण से आपको समझ आएगा कि आगे क्या होगा। सोरेन जी को सिंपैथी फैक्टर भी हुआ होगा, तो ये सब है फैक्टर्स, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का जो काम और उनका शैली में कोई कमी नहीं रहा। ट्राइबल से कम्युनिकेशन, संतालों से हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल था, ये सब जारी है। हाँ, रिजल्ट्स में कुछ कमजोरी होगा, वो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।